कप्तान के रूप में नहीं देखा गया, लेकिन आज के मैच में कैप्टन के रूप में चेन्नई सुपर किंग की तरफ से महेंद्र सिंह धोनी अगुवाई कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त ये देखना होगा, क्योंकि इस वक्त अगर देखा जाए तो 2 विकेट गिर चुके हैं चेन्नई सुपर किंग के, जिसमें उनके डेवन कानबो और रचिंद्र रविंद्र दोनों आउट होकर पवेलियन जा चुके हैं। लेकिन इस वक्त हमारी डिजिटल टीम जिनसे हम बातचीत करेंगे, आखिर कितना रन बनाए चेन्नई सुपर किंग, जिससे बेहतर रूप से एक सुरक्षित लक्ष्य जो है वो केकेआर को चेन्नई सुपर किंग दे, ये एक बड़ा सवाल बन रहा है। अभिषेक, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ कि इस वक्त चेन्नई सुपर किंग कितना रन बनाए, टॉस हार गई थी, क्षेत्र रक्षण करने का फैसला मिला उनको, तो कितना रन बनाए तो केकेआर के लिए ज़्यादा बेहतर होगा? देखिए, अगर बात करें सबसे पहले टारगेट कितना देना चाहिए, तो चेपॉक पे जैसा ट्रैक रिकॉर्ड पहले से रहा है उसमें ये क्या है कि 180 रन से अगर ऊपर जाते हैं तो अच्छा टारगेट माना जाता है, मतलब सेफ टारगेट होता है। लेकिन चेन्नई की जैसी बैटिंग है, रेलगाड़ी जो मालगाड़ी होती है वैसी चेन्नई की बैटिंग है, तो वो देखकर लग नहीं रहा कि ये लोग 180 या ये लोग 150 भी नहीं पहुंच पाएंगे। अभी उनके कई बल्लेबाज आने को बाकी हैं, कई बेहतर बल्लेबाज हैं। अभी 2 बल्लेबाज तो खेल रहे हैं। विजय शंकर एक बेहतरीन ऑलराउंडर, विजय शंकर अगर आप विजय शंकर को बेहतरीन ऑलराउंडर मानते हो तो मैं आपकी क्रिकेट की नॉलेज के ऊपर शक उठाना चाहता हूं, क्योंकि मैं विजय शंकर को कभी भी अच्छा प्लेयर मानता नहीं। इनका सिलेक्शन 2019 में भी हुआ था वर्ल्ड कप में, ये गए थे और काफी कुछ अच्छा नहीं करके आए। नहीं, वो तो वक्त होता है, वक्त नहीं होता। मैं बता दूं, अगर सबसे ज्यादा जीरो पे आउट होने वाली बात आएगी तो रोहित शर्मा कहा जाएगा, तो रोहित शर्मा पर भी सवाल हो जाएगा। रोहित शर्मा ने अगर जीरो पे आउट हुए तो उन्होंने 264 भी बनाया हुआ है। मैं बता दूं, चेन्नई सुनिए, नहीं, शुरुआती अगर मैचों में देखा जाए, शुरुआती 75 मैचों में रोहित शर्मा के अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो बहुत स्लो था। वो तो महेंद्र सिंह धोनी उस समय कैप्टन में थे, वो लोग उनके प्रतिभा को पहचानते थे। विजय शंकर को भी मौका मिला, तो वो तो अलग मसला है। अगर बेहतर नहीं खेलते तो आईपीएल तक पहुंचते कैसे? एक बेहतर नहीं, मैं मानता हूं कि जैसे कि देखिए क्या होता है कि आईपीएल जो है T20 फॉर्मेट एक तेज फॉर्मेट है, ठीक है। जितने भी प्लेयर्स होते हैं, हम यहाँ देखते हैं कि 200-300 की स्ट्राइक रेट से मैच खेले जाते हैं। विजय शंकर ने ऐसा परफॉर्मेंस किया है, चूंकि इसमें मैं बता दूं कि आईपीएल की जो चेन्नई टीम है, इसको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी पड़ेगी। इन लोगों का इस सीजन में तो बेड़ा गर्क हो चुका है, लेकिन इन लोगों को अगले सीजन में अपनी जो पूरी टीम है उसको फिर से रिफ्रेश करना होगा। नए बल्लेबाज लाने पड़ेंगे, नए बल्लेबाज यानी कि उम्र में जो नए बल्लेबाज वो लाने पड़ेंगे। आपको बता दूं कि चेन्नई की जो बेंच स्ट्रेंथ है, आपको बता दूं कि जो चेन्नई वो सीएसके जो धोनी के ऊपर कितना ऊपर डिपेंड करती है। 25 साल के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ चोटिल हो गए, आउट हो गए। फिर किसको कप्तानी मिली? MS धोनी को मिली, जिनकी रिटायरमेंट चर्चा जोरों पर है, वो 43 साल के हो चुके हैं। तो आप देख सकते हैं कि कौन बल्लेबाज है, ऋतुराज गायकवाड़ को छोड़ दें, कॉनवे को छोड़ दे, रचिंद्र रविंद्र को छोड़ दे, इनके पास क्रिकेट में दिन होता है, कोई भी बल्लेबाज हो। सुनील नारायण को कभी उम्मीद नहीं किया जाता था कि ये बल्लेबाज बन जाएंगे, लेकिन इसके बाद गौतम गंभीर ने आया, उनको लॉन्च किया ओपनिंग करने के लिए, उनका दिन चला, वो भी वक्त में अच्छे चले। कभी यूसुफ पठान थे तो बहुत अच्छे, शेन वाटसन थे बहुत अच्छे खेलते थे। क्रिकेट में तो दिन होता है, वो तो दिन कभी भी कोई भी खिलाड़ी चमक सकता है, लेकिन इस वक्त कितना टारगेट देना होगा, ये मेरा सवाल है। देखिए, जीतने के लिए चूंकि चेपॉक की जो पिच है वो स्पिनर फ्रेंडली है, और जो चेन्नई के नूर अहमद वो काफ़ी अच्छी बॉलिंग भी कर रहे हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि चेन्नई उतनी बना नहीं पाएगी। ये लोग 150 तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। आप लिख के रख लीजिए, मतलब देख लीजिए, नहीं बना पाएंगे, सुरक्षित स्कोर तक नहीं पहुंच पाएंगे, और चेन्नई मैच हारेगी भी। चेन्नई मैच हारेगी, ये एक सवाल शिवम बता रहे हैं कि चेन्नई मैच हारेगी। चेन्नई के पास बल्लेबाज नहीं है, चेन्नई एकदम मालगाड़ी की तरह धीमे धीमे चल रही है रनों के मामले में। देखिए, क्रिकेट है, क्रिकेट में जब तक खत्म नहीं हुआ तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता है, ठीक है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का। हाँ, तो वो धोनी की वही कैप्टनसी में, धोनी की कैप्टनसी में कुछ भी हो सकता है। अगर अभी 9 ओवर में जो चेन्नई का स्कोर 52 रन है अभी, तो क्या अभी ये जरूरी नहीं है कि जैसे उन्होंने कहा कि वो 150 का भी लक्ष्य नहीं छू पाएंगे। तो अब मैं ये नहीं कह सकता ना, मैं ग्राउंड में बैठा हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि अगर बॉलिंग अच्छी हुई चेन्नई की, अगर स्कोर 140 भी टच कर गया तो T20 का फॉर्मेट मैच है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है। इनकी बात से लगा कि इन्होंने कहा कि धोनी के जब तक टीम में है और क्रीज पर कुछ भी हो सकता है। पिछले 3 मैचों में धोनी टीम क्रीज पर थे और चेन्नई मैच हारी है। धोनी की स्थिति ये हो चुकी है कि वो अपने आप को टीम के सारे बल्लेबाजों के पीछे छिपाना चाहते हैं। जब कम रन चाहिए होता है तो क्रीज पर आते हैं। धोनी जब अंतरराष्ट्रीय नहीं, ये सवाल तो गलत साबित होगा कि धोनी छिपाना चाहते हैं। इसके पहले जब अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच हो रहा था, धोनी 7वें डाउन पर आकर के तो वहां मैच को जिताया है, वहां उन्होंने खुद को छिपाया नहीं था, वक्त के मिजाज से खेला था। ये कह सकते हैं कि आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं धोनी, उम्र हो चुका है, इस पर सवाल हो सकता है, लेकिन वो छुपा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि धोनी मेरी बात सुनिए, धोनी एक अनकैप्ड प्लेयर के रूप में आए हैं, ठीक है। 43 साल की उम्र हो चुकी है, घुटने का ऑपरेशन हो चुका है। जब फॉर्म साथ नहीं दे रहा तो नए बेंचर्स को आगे आने दे बैक में, जो नए बेंच स्ट्रेंथ है। शेख रशीद 22 साल का लड़का है,
अंडर 19 वर्ल्ड कप जीत के आया है, लगातार उसको 3 सालों से बेंच पे बैठा के रखा, उसको मौका नहीं दे रहे हैं लोग। और लगातार जो बूढ़े प्लेयर हैं, जो रिटायर्ड प्लेयर हैं, उनको लगातार ये लोग खपा रहे हैं। ये सवाल है, यही तो दशा होगी इनकी। अब ना मैं चेन्नई क्या बोलते हैं, चेन्नई की फ्रेंचाइजी का ना मालिक हूँ ना कुछ हूँ। अब इनको लगता है कि यही है, तो भाई इनको अगले फ्रेंचाइजी का मालिक बना दिया जाता है। और दूसरी चीज की सुनिए मुझसे वरिष्ठ वहाँ पे सोचने वाले, और महेंद्र सिंह धोनी से ज्यादा उनका दिमाग में नहीं है, मुझे नहीं लगता है उतने ज्यादा कोई क्रिकेट खेला है। ये अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अच्छी चीज है कि, लेकिन ये गलत बोल रहे हैं कि धोनी अपने पीठ के मतलब अपने पीछे सबको छुपा। डाउन पर बल्लेबाजी मैं कहता हूँ कि सिर्फ धोनी पे ही क्यों सारी चीजों को छोड़ी जाए। सेलेक्टर है ना चेन्नई के पास, टीम वो बना रहे हैं। धोनी को बार बार टारगेट करना, धोनी क्या। देखिए अकरम, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि किसी खिलाड़ी को कहीं हम नहीं ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो कहाँ चलेगा, कहाँ रुकेगा, क्योंकि क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि पिच का रंग अलग होता है, बॉल का जो है वो रंग अलग होता है। आप जैसे जैसे क्रिकेट खेलते हैं वैसे वैसे आपकी चीज़ों की कंडीशन चेंज होते हैं, और आप ये नहीं कह सकते कि धोनी नहीं चल रहे हैं या फिर धोनी आगे चल सकते हैं। धोनी की स्ट्रेटेजिक जो होती है वो बहुत मायने रखती है, उसको पूरा वर्ल्ड देखा है। इंडिया के क्रिकेट पिच पे धोनी ने जो किया है वो किसी ने नहीं किया है, वर्ल्ड लेवल पे ये रिकॉर्ड बना है। बहुत लोग उसको तोड़ने की भी कोशिश करेंगे लेकिन नहीं तोड़ पाएंगे। अब भविष्य आगे क्या कहता है वो भी अनिश्चितताओं का दौर है, उस पर हम बहुत ज़्यादा दावा नहीं ठोक सकते हैं। लेकिन रही बात, अगर रन कम स्लो रेट पे चल रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि सामने वाली टीम के लिए भी रन रेट बहुत फास्ट होगा। वो पिच के ऊपर भी डिपेंड करता है। पिच अगर सूख गई है तो उसके बाद फास्टर भी उस पर काम आ सकते हैं, स्पिनर भी काम आ सकते हैं, वो पिच की कंडीशन पे डिपेंड करता है। रही बात टॉस जीतने की, अगर जो प्लेयर टॉस जीतता है वो पिच के हिसाब से अपने आप को बॉलिंग या फिर जो कहिए कर फील्डिंग दोनों पे ऊपर निर्भर करता है कि अभी हम जैसे बॉलिंग ले लिए हैं तो हमारी पिच अभी डाउन चल रही है, गीली है, फिर वो इसके बाद हमें बैटिंग के लिए बहुत ऑप्शन पिच बहुत अच्छी मिलेगी। तो इन सारी चीज़ों के अनिश्चितताओं का जो एक होता है उसको पढ़ने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं कि धोनी का पिच जो टीम है बहुत कम रन बना रही है। आप इंडिया के उदाहरण के तौर पे देखे होंगे कि बहुत कम रन रेट बना है, लेकिन यही धोनी उसी कम रेट पर आखिरी बॉल तक लेके गए हैं और जो है मैच को जिताऊ कंडीशन में छोड़े हैं। लेकिन जो पिछला मैच है जिसमें धोनी ने जो इनकी टीम हारी है, उस चीज़ को लेकर के अगर आकलन किया जाए तो जिससे उनको उम्मीद थी जिस प्लेयर से, वो प्लेयर चला नहीं, या फिर अगर कहें तो ये प्लेयर वनडे के हिसाब से चलने के लिए ये पिच नहीं है, या फिर ये खेल वनडे का नहीं है। ये टोटली अगर आपका खेल है तो ये T20 का है। इसमें एक बॉल पे भी अगर आप चूक गए तो आप कहीं 4 रन 5 रन का मौका आप दे रहे हैं सामने वाली टीम को। तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करने की ज़रूरत होती है। हम और आप यहाँ बैठ करके क्रिकेट देख करके किसी सिलेक्शन बोर्ड पर, किसी के कर्मठता पर और किसी के नाइंसाफ़ी पे या किसी पुराने और नए खिलाड़ी के नाम पर ये सब जो सोचना हमारे और आपके एक पिंजड़े में बैठ करके बहुत आसान लगता है। लेकिन ग्राउंड पे कौन खिलाड़ी चल रहा है, कौन अस्वस्थ है, कौन कितने बॉलिंग नंबर पे उतर सकता है, या फिर इस पिच के कंडीशन के हिसाब से किस खिलाड़ी को कहाँ लगाना, बैट्समैन के हिसाब से भी ज़रूरी होता है कि जो बैट्समैन है वो बैट्समैन साला अगर लेफ्ट हैंडी है तो वो किधर यूज करेगा, तो लेफ्ट हैंडी कैच कौन पकड़ सकता है, किसकी रनिंग क्षमता कौन अच्छी है। बहुत सारा कप्तान के ऊपर, टीम मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है प्रेशर। उस प्रेशर को डिपेंड करना उस पिच पे जो मौजूद है उसके अलावा और दूसरा कोई उस दर्द को नहीं समझ सकता। तो हम रन को जीतने का ये सिर्फ हमारे और आपके एक बहस का मुद्दा हो सकता है, आंकड़ा एक जो है कैलकुलेट करने का हो सकता है, लेकिन जब तक ये फाइनल रिजल्ट नहीं आता तब तक हम ये नहीं कह सकते कि कौन जिता सकता है या कौन हरा सकता है। ये एक तरीके से सट्टा मार्केट का गेम होता है। अगर उस सट्टा मार्केट की तरफ से हम चलें तो हम और आप सिर्फ बहस कर सकते हैं कि धोनी जिता रहे हैं या धोनी हरा देंगे, या धोनी को चौथे नंबर पर उतरना है कि धोनी को 8वें नंबर पर उतरना, उतर के धोनी क्या करेंगे, धोनी की कैपेसिटी कितनी है कितनी नहीं है, ये पूरा वर्ल्ड ने देखा है। धोनी को अभी जो कहते हैं ना पुराने खिलाड़ी कि शेर कभी बूढ़ा नहीं होता, तो धोनी वो शेर है कि कभी बूढ़ा नहीं होगा, क्योंकि वो शेर ने खुद अनाउंसमेंट किया है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं अब जो है संन्यास ले लूँ, लेकिन उसने खुद 1 साल का टाइम दिया। तो क्या अगर कोई बंदा बोलता है कि एक साल का मैं टाइम दे रहा हूँ, तो क्या अपने आप को अपनी छवि मिटा करके वो टाइम नहीं देना चाहता है? वो अपने बॉलर जो हैं, अपने बैट्समैन हैं, वो सबको मौका दे रहा है कि सभी खेलिए, और सबको सिखाते भी हैं। वो धोनी को कभी ऑफ द पिच या ऑफ द रिकॉर्ड कभी सुनने की आप कोशिश करिएगा। मैंने तो धोनी के साथ कई मैच कवर किए हैं, लेकिन जब वो टीम को मैनेज करते हैं, टीम को जब वो मोटिवेशन देते हैं, वो काबिल तारीफ होती है। कोई अगर विकेट
नहीं ले पाता है तो धोनी का एक्सप्रेशन देखिएगा, धोनी के एक्सप्रेशन से हमेशा ये आपको निकल के आता है कोई बात नहीं, मौका फिर आपको मिलेगा, उस पर आप ध्यान दीजिए, जो हो गया उसको छोड़िए, उसमें मत बिलीव करिए। सामने वाला हो सकता है दोबारा बॉल आपको मौका दे कैच पकड़ने का, 4 रोकने का, 6 रोकने का, और उसी मोटिवेशन का आप देखे होंगे कि आप जो है अपने से डबल हाइट का कैच लिए हैं, ग्राउंड से बाहर गिरे हैं, उसको ग्राउंड में फेंके हैं, फिर उछल के जाके कैच लिए हैं। धोनी ने वहाँ दूसरे को बोला भी है, हमेशा स्टैम्प के पास से आवाज़ आती है, कोई बगल में खिलाड़ी होता तो उसको मोटिवेट भी करते हैं, दौड़ तू पकड़, मतलब सामने वाला पिच से बाहर है, रस्सी से बाहर है, लेकिन उसको बोलते हैं रस्सी से बाहर है ग्राउंड से, लेकिन दौड़ तू पकड़, मतलब ये नहीं कि अब ये एक मैसेज जो क्रिएट होता है वो मैसेज ये होता है कि अगर वो नहीं आ पाया तो तुझे रोकना है, मतलब वहाँ भी कॉन्फिडेंस वो देते हैं कि तुम दौड़ रहा है तो दौड़, छोड़ना नहीं है तेरे को, सामने वाला नहीं आ पाया उधर से, अगर ग्राउंड में नहीं कूद पाया तो तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये तारतम्य जो बनाना होता है, ये बहुत सारे पिचिंग पॉइंट पे और बहुत सारे निर्णय ऐसे होते हैं जो बहुत मायने रखते हैं, क्योंकि अगर दोनों खिलाड़ी आपस में, कई बार आप देखे होंगे 2 खिलाड़ी टकरा गए, कैच छूट गया, दोनों आपस में है कि मुझे लेना है कि मुझे लेना है, वहाँ से अगर कोई कमांड आपको कर रहा है कि लेना तुम्हें है, तो सामने वाले के पास मैसेज पहुंच गया बगल वाले के पास, छोड़ो भाई मैं अपने आप को डाउन करता हूं, क्योंकि मेरा काम था उसको वापस रिटर्न करना ग्राउंड में, मैंने रिटर्न कर दिया, अब उसकी जिम्मेदारी है कैच पकड़ना। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ऑन द स्पॉट ग्राउंड में माने रखती है कि किस तरीके से हमको चलना है। पिच पढ़ना, ये क्यूरेटर के समय इनकी जब मीटिंग होती है टॉस होने के पहले, ये लोग एक बार ऑब्जर्व कर चुके होते हैं, पहले जाके मैच शुरू होने के 1 घंटा 2 घंटा पहले ये लोग पिच को निरीक्षण कर चुके होते हैं कि पिच फास्टर है, स्लो है, क्या है, नमी कितनी है, कैसे है, वो सारी जानकारी इनके पास होती है। कोई भी खिलाड़ी, आप कभी भी देखे होंगे कि हम लोग जब बचपन में मैच खेलते देखते थे या सुनते थे या खेलते थे तो कमेंट्री कहते हैं साला इतने तो भाई ये कर दिया, इसको बैटिंग लेनी चाहिए थी, मतलब एक गांव की कमेंट्री में बता रहा हूँ, लोकल बच्चे जो बात करते हैं ये तो बेवकूफ़ है, इनको बॉलिंग लेनी चाहिए थी, इन्होंने वो बैट्समैन ले लिया। आप उस कंडीशन को समझिए जिस कंडीशन पे वो खेल रहे हैं, क्योंकि वो पिच कभी कभी नमी पिच होती क्या है कि धूप हो गया, अब उनके हिसाब से उन्होंने तो निर्णय ले लिया कि जिस हिसाब से सनराइज है, मौसम भी वो लोग पढ़ते हैं, मौसम का भी अनुमान लगाते हैं, सनराइज है उस हिसाब से सनराइज नहीं आया, वहाँ डिसीजन जो पहले उन्होंने लिया कि सनराइज है, सनराइज के हिसाब से पिच सूखेगी, अभी गीली है, तो वो भी माने रखता है कि धूप नहीं हुआ, तो वहाँ तो डिसीजन उनका फेल हो गया कि हम 10-12 ओवर खेलेंगे, उसके बाद जो है पिच हल्की से धूप की वजह से भी सूखी होगी, जब सूखेगी तो उसकी वजह से फिर हमको मौका मिलेगा, और उसके बाद हम स्पिनर उतार देंगे या फास्टर उतार देंगे, पिच गीली रही तो स्पिनर उतारेंगे, पिच सूख गई तो फास्टर उतार देंगे। वहाँ पता लगा पिच सूखी नहीं, स्पिनर को पहले उन्होंने खिला दिया, फास्टर को मौका नहीं आया, फिर फास्टर फेल हो गया। तो बहुत सारे डिसीजन ऐसे होते हैं जो मौसम के हिसाब से या फिर आपको मौके से देखिए तो उस हिसाब से, कई बार आप देखते हैं कि नई बॉल है, फास्टर उतार दो, बाद में साला घिस जाएगी तो हम स्पिनर उतार देंगे, बॉल आपके हिसाब से गीली पिच है, वो उतनी घिसी नहीं, अब जब बॉल घिसी नहीं तो आप उस पर स्पिनर उतार के करोगे क्या, बॉल मूवमेंट ले ही नहीं रही है। तो डिसीजन जो एक पिच की होती है और वहाँ की मौजूदा कंडीशन की होती है, वो सामने वाली टीम भी नहीं पढ़ पाती है, जो खेल रहा है उसमें बैटिंग जो कर रहा है वो भी पढ़ने में फेल हो जाती है, चलो यार हमें तो मिल गया, अब हमें खींचना है। तो उसके बाद का जो इन लोगों का प्लान बी और प्लान सी होता है, उस पर ये लोग काम करते हैं। उस प्लान बी और सी के हिसाब से रन रेट कोई बहुत माने नहीं रखता है, रन रेट के बाद इनके पास फिर विकेट का ऑप्शन बचता है कि आपके पास बॉलर कौन है, कितना बॉलर ले सकता है, फिर उसके ऊपर सारा दारोदाम हो जाता है। अब कभी कभी आप देखे होंगे कि सहवाग भी बॉलिंग करके और सचिन भी बॉलिंग करके टीम को जो है विकेट ले लेते थे, गांगुली जी भी विकेट ले लेते थे, युवराज भी रहते हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना कि वो सारे प्लेयर लेते थे। अब वही सिचुएशन होता है कि कभी किसी और प्लेयर को आपने उतार दिया तो वो भी आपके लिए विकेट ले सकता है, साबित हो सकता है, क्योंकि वो जानते हैं कि स्पिनर है हमारे पास, स्पिनर को ये बैट्समैन है बहुत अच्छे से पढ़ लेता है, पिछले में इन्होंने बहुत अच्छे से धुलाई कर दी थी, तो वो क्या करेंगे, नया ऑप्शन चुन करके नए को उतार देते हैं, आओ अब तुम खेलो, आओ तुम्हें दिखाते थे, ये जुए एक तरीके से है। तो इसको आकलन हम लोग कर सकते हैं बहुत, हाँ ठीक है रन रेट कम बन रहा है, लेकिन सामने वाली टीम को भी हम नहीं ये कह सकते कि उसके पास भी अच्छे प्लेयर हैं। रन रेट में ज़रूरी नहीं है कि हम रन रेट डाउन कर दिए तो वो नहीं हम कवर कर पाएंगे। धोनी के पास भी जो है बैट्समैन के साथ साथ बॉलर अच्छे हैं, बॉलर अच्छे हैं तो धोनी उस पर भी खेलते हैं, धोनी खुद उतर जाते हैं विकेट्स को साथ साथ, वो खुद विकेट्स पे अगर हैं या फिर उनका विकेट कीपर है तो उसको हमेशा सलाह भी देते हैं, ऐसे कर वैसे कर, ये कर वो कर। प्रॉपर गाइडेंस और टीम को बना के चलना धोनी जैसा कोई प्लेयर नहीं है। भले 1-2 टीम में कोई हार जीत तो ये लगी रहती है, क्रिकेट तो भाई किसी एक ही को जीतना है,
कि सबको बाहर होना है, तो वो अलग चीज़ है, उस पर हम डिस्कशन करें। लेकिन फिलहाल जो आप लोग अभी ये डिस्कशन कर रहे थे कि रन रेट जो कम हो रहा है, रन रेट कम होना, विकेट गिरना, आप पता लगा आपका आखिरी प्लेयर ही पूरा मैच कंडीशन पहुंचा देगा, वो कोई ज़रूरी नहीं है। हो सकता है धोनी को आखिरी तक उतरने की ज़रूरत भी ना पड़े। तो हाँ, रन रेट जो भी तैयार होता है, उस जो टॉस आएगा इनके सामने, उस पर देखना ये है कि धोनी वहाँ पर क्या दिमाग लगाते हैं, सामने वाला जो वो आपका कप्तान है वो क्या दिमाग लगाता है, उसकी और धोनी की पढ़ने की क्षमता क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि उस कप्तान को धोनी कितना अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके हिसाब से ये अपनी प्लानिंग क्या करते हैं, ये भी बहुत मायने रखता है। ग्राउंड की ऐसी चीज़ है कि जिस खिलाड़ी के साथ आप जितना खेले हैं उसके बारे में उतना आप जानते हैं। धोनी के साथ जितने लोग खेले हैं, धोनी को लोग पढ़ ही नहीं पाते हैं कि धोनी कहाँ क्या डिसीजन ले लें, इसको कोई नहीं पढ़ पाता है। किस प्लेयर को कहाँ से उठा के रख देगा, वो किस जगह पे रख देंगे धोनी को ये पढ़ पाना, इसीलिए लोग कंफ्यूज हमेशा रहते हैं धोनी के निर्णय पे। तो धोनी के निर्णय पे सवाल करना और धोनी को हारना, चलिए ठीक है, वो हार जीत का एक अपना प्लेग्राउंड है, क्योंकि उस ग्राउंड पे, उस पिच पे क्या क्षमता आई, क्या सोचे थे, कितना डाउन हुआ, कितना अप हुआ, उनका प्लेयर कौन नहीं चल पाया, क्योंकि सामने वाले जो आजकल आईपीएल में नए नए बच्चे आ रहे हैं, नए बच्चों में उस बॉलर के बारे में वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाते हैं। जो बॉलर हमेशा जो है, एक होता क्या ना कि पहले होता था कि टेलीविज़न के दौर में, जो वो अब तो आ गया कि आप तुरंत रिप्ले करके देख लेते हो कि किसकी क्या टर्निंग है, कैसे बॉल वो फेंकता है, किस टर्न पे करता है, कितनी स्पीड बॉल होती है, कहाँ से गिरता है, किस जगह से उछलता है। बॉलर उन सबको ऑब्जर्व करते हैं, विकेट कीपर जो क्या ना बैट्समैन सब ऑब्जर्व करते हैं। आज के दौर में नए बॉलर आ गए हैं, आप उनको 2 कदम पढ़िए, तीसरे कदम पे वो नई ट्रिक लेकर के आ गए प्रैक्टिस में। तो ये गेम, हाँ, ये गेम जो चेंजेज है, ये पढ़ पाना पुराने लोगों के लिए मुश्किल होता है। लेकिन धोनी जो एक कहा जाता है ना, वो बैट्समैन की चाल या फिर आप कहिए बॉलर की चाल, वो आंक लेता है बंदा वो, क्योंकि वो इतने इंटरनेशनल मैच खेले हैं, इतने नए प्लेयर उन्होंने पैदा किया है, इतने लोगों को नया टाइम उसने मौका दिया है। वो जानते हैं कि ये ज़मीन का खेला हुआ बच्चा, ये हमारे लिए कभी इंटरनेशनल प्लेयर बन सकता है। ये क्षमता जो धोनी की आंकने की है वो ज़बरदस्त है, क्योंकि इंडिया में धोनी ही चले और इसी आकलन की क्षमता से चढ़े, और क्योंकि ऐसे ऐसे खिलाड़ी आपको दिए कि जो कहीं कुछ नहीं था, रणजी लेवल पे खेला हुआ खिलाड़ी आईपीएल में आता है, आईपीएल से वो इंटरनेशनल पहुंच जाता है। इतना कोई मौका नहीं किसी खिलाड़ी को दिया। तो जजमेंट के नाम पे धोनी का जजमेंट कोई पीछे नहीं छोड़ सकता है। इतिहास जो लिख चुका है, इसको मिटाना बहुत मुश्किल है। बाकी आप सारी बातों पे मैं भी अपनी तरफ से देना चाहूँगा, क्योंकि देखिए, बात जो शुरू हुई थी वो आज के मैच के बारे में हुई थी। मैंने ना धोनी के लेगेसी पे सवाल खड़ा किया, ना सारी चीज़ों पे सवाल खड़ा किया। मुझे लगता है कि बाकी 2 लोगों से जैसे आपने बात की, ये लोग थोड़े धोनी के हार्ड कोर फैन टाइप निकल गए, है ना। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि मैंने जो बात की वो की कि सीएसके की जो फ्रेंचाइजी है, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसमें चेंजेस करने की ज़रूरत है। आप देख सकते हैं कि जो अभी वर्तमान में स्कोर क्या है, 69 रन पे 4 विकेट गिर चुके हैं, ठीक है, और टॉप 4 प्लेयर आउट हो चुके हैं। अब मैं बता दूं कि अभी एमएस धोनी डगआउट में बैठे हुए हैं और रविचंद्रन अश्विन उनके पहले बैटिंग करने आ चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि अगर रिफ्लेक्सेस कम हो रहे हैं, धीरे स्लो हो चुके हैं, और तो आपको नए बल्लेबाजों को टीम के सेटअप में लाना पड़ेगा, या टीम के सेटअप में जो बल्लेबाज हैं उनको मौका देना पड़ेगा। मेरा सवाल, मैं बता दूं इस वीडियो के माध्यम से, मेरा जो इंटेंशन था वो धोनी के फैंस को हर्ट करने का बिल्कुल नहीं था, ना कि उनके लेगेसी पे सवाल खड़ा करने का था। लेकिन मैं कहना चाहूँगी जो सीएसके की प्रेजेंट टाइम में जो सेटअप है उसमें चेंजेस करने की काफ़ी ज़रूरत है, और जो धोनी के ऊपर उनकी निर्भरता है उसको भी कम करने की ज़रूरत है। बस देखिए, अभिषेक ये सही कर रहे हैं। हम लोगों का किसी खिलाड़ी को ठेस पहुंचाना या किसी टीम को ठेस पहुंचाना नहीं है, ये डिस्कशन का पॉइंट है। अच्छी बात है, हम डिस्कशन कर रहे हैं कौन क्या है, कैसे है, वो अपनी जगह है। लेकिन होता क्या है ना कि निर्णय एक ऐसी चीज़ होती है कि प्लेयर ग्राउंड पे, हम ये नहीं कर रहे हैं कि धोनी जो टीम है तो धोनी ही हमेशा वर्ल्ड कप जीते हैं, धोनी के अलावा भी लोगों ने जीता है, और बहुत ऐसे क्रिकेट भी हैं जिसमें धोनी को मात खाना पड़ा है। ऐसा नहीं कि धोनी अपने आप में भगवान साबित हो गए, या फिर धोनी ने जो निर्णय लिया बहुत सही हुआ, वो नहीं है। मैंने क्या बताया, मैंने यही बोला कि धोनी कई बार फेल भी हुए हैं, अंडर सिचुएशन भी फेल हुए हैं। लेकिन होता जब ये है कि सामने वाला भी जजमेंट जब करता है तो उसमें फेल होने का जो एक डिसीजन होता है वो धोनी के निगेटिव भी जा सकता है। इन धोनी के बहुत सारी चीज़ों को सामने वाले ने कैच करके धोनी को मात भी दिया है। पिछले मैच में यही हुआ है। धोनी से ज़्यादा भी सोचने वाले हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ धोनी ही सोचते हैं। तो बहुत सारी ऐसी डिपेंडेंसी होती है जो क्रिकेट में, किसी को भगवान नहीं हम कह सकते हैं, किसी को आप ये नहीं कह सकते कि नहीं इनके दम पे हम जीत सकते हैं।
तो हम लोग जो एक बहस कर रहे हैं, ये सिर्फ क्रिकेट का बहस करने का मतलब ये है कि किसी को हल्का मत समझिए। एक छोटा सा प्लेयर अगर आप देखिए तो वो भी बहुत आगे बढ़ सकता है, जिसको कोई कुछ नहीं समझता है। जैसे अभी आप उदाहरण ले लीजिए कि शुभमन गिल को अगर ले लीजिए, शुभमन गिल, रिंकू सिंह, हाँ, कोई नहीं रिंकू को ले लीजिए, शुभमन को ले लीजिए, बहुत ऐसे प्लेयर हैं जो पैदा हुए। अब मैं इसको इसलिए नहीं कर सकता, हो सकता है कल को ये किसी और टीम में जाके खेलेंगे, कभी धोनी के साथ जो लोग खेल रहे थे वो दूसरी में जाए तो धोनी की चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं तो उससे उसको मात भी दे सकते हैं, क्योंकि धोनी की जो गाइडलाइन होती है, जो एक पे आदमी किनारे खड़ा होकर बात कर लिया, सब लोग समझा दिए, ये हमारे साथ खेल रहे हैं, कल को हमारे निर्णय को जानते हैं कि हम किस तरीके से पावर बैकअप करते हैं, कैसे क्या करते हैं, तो ये कल को दूसरी प्लेयर आपकी टीम में आ गए तो ये हमारी टीम को तो जानेंगे ना कि ये कैसे सेफ मोड में जाने की कोशिश करेंगे। तो ये सब चीज़ें भी एक ऑब्जर्व की बहुत पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है। और रही बात, वो सारी चीज़ ग्राउंड पे क्विक डिसीजन की होती है, तो क्विक डिसीजन ये होता है कि पिच आपका कितना सहयोग आपको कर रही है, उसी हिसाब से आपका, कभी आप देखते होंगे आपका बॉलर बहुत अच्छा चल गया, क्योंकि फेंकने का तरीका उसका एक ही है। सामने वाला बैट्समैन बदलते हैं, वो बैट्समैन तो आपको पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। जो बैट्समैन आपके बॉलर को पढ़ लिया, वो बैट्समैन तो आपके उसी उस पे स्पिनर पे आपको चौका छक्का दोनों मार के दिखा देगा। आपका बॉल गिरा नहीं उससे पहले वो आगे बढ़ के मार देगा, आगे निकल के मार देगा। तो होता क्या है कि सामने वाला ने कैसे आपको पढ़ लिया, हम इसके ऊपर डिसीजन है। फिलहाल आप लोग जो अभी करंट मैच का डिसीजन कर रहे थे, उस करंट मैच पे जो रन स्कोर है, उस रन स्कोर पे ऐसा नहीं कि जो सामने वाली प्लेयर बनाएगी रन उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो बहुत अच्छा बना भी सकती है। पिच अगर उसको साथ दी तो बहुत अच्छा बना लेगी, हो सकता है वो 15 की वो 20 ओवर की जगह हो सकता है 12 ओवर में ही धोनी की टीम को समेट, धोनी की टीम को। तो ये अनिश्चितताओं का दौर है। इसमें हम ये नहीं कर सकते हैं कि जैसे हमारे सहयोगी अब से एक बता रहे थे कि 2 लोग जो हैं धोनी का सपोर्ट कर रहे थे, धोनी का सपोर्ट की बात नहीं है, पिच की गारंटी होती है, कहा नहीं जा सकता है मैच में। ये पर्टिकुलर हम ये धोनी की तरफ से उनकी हम जो है एक तरीके से पैरोकारी नहीं कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि लोग एक टीम वर्क में कैसे किसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, पिच को कौन कैसे ऑब्जर्व करता है, बॉलर को कैसे ऑब्जर्व करता है, वो काबिले तारीफ होती है। हाँ, वो काबिले तारीफ होती है। सामने वाली टीम ने पहले धोनी को पढ़ा था, इसलिए धोनी को मात दिया। और एक बात बता दें सर कि एक कैप्टन थे विश्व में, रिक्की पोंटिंग। हाँ, रिक्की पोंटिंग सबसे ज़्यादा विश्व कप जिताने वाले रिकॉर्ड है उनका नाम, लेकिन जब वही कोच बनते हैं आईपीएल में तो उनकी टीम नहीं जीत पाती है। वो बहुत ऐसे कोच हैं, आप देखिए कि जो निर्णय लिए वो क्विक डिसीजन में निर्णय नहीं लिए, वो बॉलर के हिसाब से लिए। आज के बॉलर उनके हिसाब से नहीं है। तो आज के आप जो ऑब्जर्व कर रहे हो, आज उस ऑब्जर्वेशन का दौर ये होता है कि आपके सामने युवा बॉलर हैं, युवा बॉलर को आपने उतना पढ़ा ही नहीं, उतना पढ़ा ही नहीं। आप उसको उतना पढ़िए, या फिर पढ़ने का मौका आपको इसलिए नहीं मिला कि वो रणजी लेवल खेल रहा है, आपके पास फुटेज नहीं है। नेशनल और इंटरनेशनल का फुटेज आपको मिल जाएगा, रणजी लेवल का फुटेज आपको नहीं मिलेगा, तो पढ़ोगे कहाँ से आप? पढ़ोगे कहाँ उसका? आपके पास उतना फुर्सत है ही नहीं कि आप जो लोकल प्लेयर को उसके बारे में देखो कि ग्राउंड लेवल पे ये शुरू में जिले लेवल का स्तर पे कैसे खेला है। आज वो एकाएक उसका सिलेक्शन अगर हो गया, टीम किसी मैनेजर की तरफ जिसने उसका सिलेक्शन किया उसने उसको पढ़ा, उसने सिलेक्शन किया, जो सोच के उसका सिलेक्शन किया है, उस सिलेक्शन के आधार पे अगर आप देखिए तो फिर वो आपके लिए, आपने उसको पढ़ा नहीं, आपके लिए वो एकदम भगवान साबित हो गया। आप तो हाँ, टीम इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कोई भी प्लेयर कहीं से भी निकल सकता है। बस क्रिकेट के जो कप्तान होते हैं, क्रिकेट कप्तान पिच पढ़ते हैं, अपने खिलाड़ी को पढ़ते हैं, सामने वाले खिलाड़ी को पढ़ते हैं। उस मामले में महेंद्र सिंह धोनी बेहतर, धोनी थोड़ा सा एनालिसिस के मामले में अगर हम कहें तो बेहतर हैं। नहीं, साबित भी किसी को भी नहीं, किसी को आप चेन्नई आप सुनिए मेरी बात, आप ये बोल रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि मुंबई इंडियंस ने लगातार, मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, अभी तक चेन्नई ने कितने ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको उसने इस्टेब्लिश किया है? आप मुझे इस बात का आंसर दीजिए। मुंबई के पास जो उसका टैलेंट सर्च प्रोग्राम चल रहा है, जिसको उनका स्काउट देखता है, उसने 2013 से ही जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, अभी हाल ही में आपने देखा होगा विघ्नेश पुथुर, केरल का एक जो लोकल गेंदबाज था, 21-24 साल का लड़का, उन्होंने उसको लाया और सीधे बड़े प्लेटफॉर्म पे मौका दे दिया। चेन्नई से जो उनके यंग प्लेयर्स हैं, जो उनकी बेंच पे बैठ के सिर्फ और सिर्फ सीट गर्म करते हैं, उनको मौका नहीं मिलता। जो थके हुए प्लेयर्स हैं, जो प्लेयर्स T20 के हिसाब से इस टाइम मॉडर्न क्रिकेट में फिट नहीं होते, उनको ही वो खिला रहे हैं और इसीलिए टीम की दुर्दशा भी हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अगर जाएंगे तो अंतर्राष्ट्रीय IPL में गए हैं सर, उसमें ऋतुराज गायकवाड़ गया है और धोनी ने ही सुरेश रैना को ले गए, धोनी RP सिंह को ले गए। धोनी की क्षमता पर आकलन करना, सवाल करना बहुत गलत साबित होगा। धोनी छोड़ दीजिए आप, जैसे हमारे सहयोगी कह रहे थे कि सिलेक्शन क्या होता है। कभी आपने ऑक्शन अटेंड किया है? अगर आपने ऑक्शन अटेंड किया है तो उसमें सबसे बड़ा पहलू ये होता है कि जैसे एक खिलाड़ी, उसको 12 टीमें हैं वो लेना चाहती हैं, तो हमारा बजट है 5 करोड़ का, दूसरा आ गया 35 करोड़ लेकर के,
तो अब 12 करोड़ तो हम 12 करोड़ से ऊपर जा नहीं पाएंगे, हमारा बजट वहीं आउट हो गया। हमारा बजट आउट हो गया। अब उस खिलाड़ी को लेना, हमारे मालकिन ने बोला या हमारे मालिक ने बोला कि ये खिलाड़ी तुम्हें लेना है, हमको आपने पैसे का भी फाउंडेशन दे दिया, तो हम कहाँ से उस खिलाड़ी को ले पाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि खेलने वाले 15 खिलाड़ी हैं, कभी मालिक ये बोलता है कि नहीं आप उनको मौका दीजिए जो आपको लगता है कि कम पैसे में बेटर कर सकते हैं। बहुत लोगों को ये भी है कि हम ऐसे लोगों को ही मौका देंगे, हम पुराने खिलाड़ियों को पैसा 5 करोड़ दे करके 15 करोड़ दे करके खरीद करके नहीं देते। कभी कभी ऐसा होता है कि 15 करोड़ खिलाड़ी हमने खरीदा वो चला ही नहीं, 4 करोड़ वाला खिलाड़ी हमारे लिए चल गया, बहुत बेहतर चल 5 लाख वाला पता लगा हमारे यहाँ टॉप लेवल का खिलाड़ी हो गया। तो ये जो क्षमता होती है, ये अगर आप देखिए तो बैकअप का भी होता है कि आपकी टीम का बैकअप आप सोर्स क्या है, आपकी कंपनी कितना पैसा लगाना चाहती है आईपीएल पे, या फिर आपकी खिलाड़ी पे ऑक्शन में कितना लगाना चाहती है। वो वही जुआ है अभिषेक, जैसे ये कहा जाए कि हम जो है आपको दे दिए कि आप जाइए, आपको 500 रुपया दे दिया कि आप जाइए सबसे अच्छा फल खरीद के लाइएगा, आप वहाँ पहुँचे तो पता लगा कि 500 रुपया की जगह यहाँ तो 1500 रुपये का भी फल है। तो सबसे अच्छा में आपको अगर पैसे की तुलना आप करते हो कि सबसे अच्छा में 1500 रुपये का ही फल मिलता है, अगर आप वहाँ ये दिमाग लगाओ कि दशहरी और जो है ये चौसा, ये 2 फल ऐसे हैं कि ये फलों के राजा हैं, इनको अगर हम खरीदते हैं तो ये हमारे काम में बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ आपका माइंड आप जो है प्रेजेंट्स जो है या फिर आपकी जो एक एक्सपीरियंस है वो काउंट रखता है कि दशहरी और इस चौसे के अलावा इससे बढ़िया कोई फल नहीं है। बाकी दिखाने के लिए आप 25,000 रुपये किलो का भी फल खरीद लीजिए, वो आपके सिर्फ शोबाजी के लिए है या फिर आपके कहने के लिए। तो वही खिलाड़ियों का जो एक पैमाना है, कुछ लोगों को ये लगता है कि हम शुभमन गिल को 10 करोड़ नहीं 25 करोड़ में 50 करोड़ में खरीद लेंगे तो शुभमन गिल हमारे लिए होंगे, लेकिन कई मामले में शुभमन गिल नहीं चले, कई गिल जो है कई मैचों में नहीं चले। तो ये होता क्या है कि ये मैच जो है ये ज़रूरी नहीं कि आपने किसी को बहुत अच्छे पैसे में खरीद लिया तो चलेंगे। आपका जो कहना में एक था कि खिलाड़ी जो है छोटे उससे आता है, जिले से आता है, वो चल जाता है। तो यही एक डिसीजन होता है कि उसमें 2 तरीके से कंपनियां बदी थी। कोई ये नहीं चाहता कि हम बहुत अच्छा खिलाड़ी न खरीदें, क्योंकि हमने आपको बता दूं कि इस बार आईपीएल से पहले मेगा ऑक्शन हुआ था जिसमें से कि सारी टीम के पास मौका था कि उन्होंने वो सारे प्लेयर्स को रिलीज करके 6 प्लेयर को उनको रिटर्न करना था, बाकी पूरी नई टीम नए सिरे से हर 3 साल पर ऑक्शन होता है। गुजरात ने अच्छी टीम बनाई, सबने अच्छी टीम बनाई, चेन्नई ने अपनी गेंदबाजी मजबूत करने के चक्कर में उसने बल्लेबाजी पर ध्यान नहीं दिया। मैं आपको स्कोर कार्ड बता दूं, अभी भी 4 विकेट गिर चुके हैं इनके, और इनके जो बल्लेबाज खेल रहे हैं वो ऐसे ऐसे बल्लेबाज जो कि मतलब खत्म हो चुके हैं एक तरीके से। हाँ, इन्होंने बल्लेबाज चल नहीं ऑक्शन रहे में कहीं न कहीं मैं मानता हूँ कि इस बार के ऑक्शन में जो चेन्नई की रणनीति थी वो काफ़ी अच्छी नहीं रही है, उन्होंने ऐसे प्लेयर्स पिक नहीं किए इस बार। नहीं, अगर चल गए होते वक्त में, हमने बताया ना कि हालात वक्त के हिसाब से खिलाड़ी चलते हैं। अगर यही खिलाड़ी अगर आज बेहतर खेले होते, ऋतुराज गायकवाड़ एक बेहतरीन खिलाड़ी थे, ऋतुराज गायकवाड़ आईपीएल में अच्छे खेलते थे, तो वक्त होता है खेलने का, जैसे सबका टाइम जो चलता है। रोहित शर्मा का टाइम था 264 रन बनाए थे, आज रोहित शर्मा का अंक तालिका सर देख सकते हैं नीचे चल रहा है। अगर हम देखिए हम यहाँ थोड़ा सा वो करेक्शन करना चाहते हैं, चलना न चलना जो अभी हम थोड़ी देर पहले इस पर डिस्कशन कर रहे थे। जैसे इन्होंने कहा कि खिलाड़ी के जो एक चयन है, जितने खिलाड़ियों का चयन हुआ है, क्या ये हमेशा फ्लॉप रहे हैं? नहीं, अभी तक मेरे हिसाब से विजय शंकर को जो टीम चेन्नई ने लिया है, उनका पूरे आईपीएल में अभी तक उतना प्रदर्शन खास देखने को मिला नहीं। उसके अलावा चेन्नई के इसके पहले का हम बता रहे हैं आपसे कि इसके पहले का आपको क्या लगता है कि ये फ्लॉप रहे हैं? नहीं रहे। जब मेरा ये मानना है कि जब आपके पास मैं उसी मौका पॉइंट आता है पे मेगा ऑक्शन का, तो आपको अपनी टीम को रिफ्रेश करना चाहिए। नहीं, देखिए मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ, आपके सवालों का जवाब भी मैं आपको दे रहा था। होता क्या है, जैसे आपने पिछले टीम की खिलाड़ियों का चयन किया, उसके हिसाब से आपको लगा कि ये खिलाड़ी हमारे लिए बेटर है, और आप ये देखते हैं कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जिसे हमें मजबूत करना है, कौन सा ऐसा पॉइंट है जो हमारे लिए माइनस है। आप खिलाड़ी का ये होता क्या है कि पूरे साल खिलाड़ी किसको लेना है और मैच ही देखते हैं कप्तान, और उस टीम की मैनेजर लगातार उस कप्तान से ही डिसीजन ये करती है कि करता है या फिर करती है जो भी हो, कि आप जो है अपना जो एनालिसिस किया है उस एनालिसिस से 24 खिलाड़ी का नाम मुझे बताइए जिसको आप लेना चाहते हैं, और आप क्या बजट रखना चाहते हैं, आपके हिसाब से कितना बजट जा सकता है। तो ऑक्शन का बजट जो होता है उससे 3 गुना ज़्यादा, जो एक कंपनी सोचती है उससे 3 गुना ज़्यादा जो कप्तान ये रखता है कि ये ऑक्शन जो भगेगा तो 3 गुना ज़्यादा हमको बैलेंस शो करके रखना है, इसको सेव करके रखना है। खिलाड़ी का चयन हुआ तो खिलाड़ी कोई ऐसा नहीं होता है, किसी भी टीम का खिलाड़ी नहीं होता कि वो पैसा लगा के अपने आप को डाउन करे। किसका चलना ना चलना वो बात की बात है, कैसे चला कैसे नहीं चला, किस प्लेयर के सामने वो न टिका,
हो सकता है वो खिलाड़ी पहले जो है 10 बॉलर्स के साथ खेला, उस 10 बॉलर को धुआंधार तोड़ दिया, उसके सामने 4 और बॉलर आ गए जिसके बारे में वो जानता ही ना हो। अब जिसका सामने आया उससे वो जानता भी ना हो। अब ऑक्शन में है क्या कि खिलाड़ी का नाम आया, ऑक्शन आप देखो खिलाड़ी का नाम आया, हमने इस खिलाड़ी को लेना है, पता लगा ये हमारे हाथ से निकल गया, हम नहीं ले पाए। बिडिंग होती है तो ऐसा हो जाता है। अब वो बीडिंग में हुआ क्या कि वो तो एक ऑप्शन मेरे साथ से गया, मैं स्पिनर के तौर पे इस खिलाड़ी को लेना चाहता था, स्पिनर अब उसकी जगह मैंने जो दूसरा ऑप्शन रखा उसकी बोली कोई मार के और आगे लेके चला गया। 5 खिलाड़ी मेरे पास ऑप्शन में, उस 5वें खिलाड़ी पे अगर मैं कहीं जा करके उसकी बीडिंग के हिसाब से मैं ले पाया, तो जो 5वां हमने क्रम नीचे रखा था तो वो हमने उस क्रम को कहीं कमजोर समझ के ही तो रखा होगा ना 5वें क्रम में कि इस 5 में से हमको 5वां लेना है। फिर भी टीम जो है कोई ये नहीं चाहती कि हमारी टीम बहुत कमज़ोर हो, क्योंकि उसकी कंपनी जो पैसा लगाती है हारने के लिए नहीं लगाती, जीतने के लिए लगाती है। अब आपके समझ ये है कि वो जैसे इसका है कि इन्होंने इस टीम को सोचा था कि मैं इस खिलाड़ी को ले लूँगा, हमने सोचा हम ले लूँगा, आपने सोचा इन्होंने सोचा ये ले लिया, अब स्पिनर को ले लिया, हमारे पास नहीं रहा, आपके पास नहीं रहा, इनके पास नहीं रहा, इनके पास पहुँच गया वो। अब जो पूरी फील्डिंग हुई हमारी और आपकी जो एक मैपिंग की गई थी कि इतने लोगों को लेकर के इतना स्पिनर मजबूत करना, इसने फॉस्टर मजबूत करना, इतने बैट्समैन हमको मजबूत करना, इतने दोनों में चल जाएंगे। हर प्लेयर, हर कंपनी जो ये चाहती है, हर टीम ये चाहती है कि हम ऐसे बैट्समैन रखें जो बॉलर में भी मजबूत हो और बैटिंग में भी और फील्डिंग में भी, तीनों में मजबूत हो, तो ये खोजना चाहती है। बहुत लोग तो ये भी चाहते हैं कि विकेट कीपर हमें ऐसा मिल जाए कि जो तीनों फील्ड में मजबूत हो। तो अब उस कंडीशन में हमको 1 या 2 प्लेयर मिलते हैं, उस प्लेयर की रेटिंग बढ़ जाती है। सोचा तो हमने बहुत कुछ, लेकिन हमें मिला कुछ नहीं। लेकिन जो हमारी टीम तैयार हुई, अब उस टीम पे जो आ गया उसी के साथ हमें खेलना है। अब वो हमारी चाहे मजबूरी समझिए, चाहे हमको झेलना समझिए पूरे मैच में, चाहे उनको हम किसी तरीके से प्रैक्टिस करा के कि भाई देखो हमारे पास ये टीमें हैं, ये को हमको ये मैच करना है। तो शुरुआती 10 मैच हमें जीतना है, तो उसके बारे में ऑक्शन के बाद आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं मिलता। आप जानते हैं ज़्यादा टाइम नहीं मिलता हमको आपको कि हम कितना ज़्यादा प्रैक्टिस करा सकें अपने खिलाड़ियों को, कितना ज़्यादा उनकी भी क्षमता के हिसाब से अब बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करा सकते हैं। रही बात उस प्रैक्टिस के आधार पे कितने उनके पास बॉलर हैं, कितने बैट्समैन हैं, उन सारी चीज़ों को आपको जो आपका कप्तान होता है या फिर आपका जो बॉलर कप्तान वो होता है, बैट्समैन कप्तान होता है, वो होता है, कोच होता है, उन कोच के हिसाब से भी आपको अपना टीम देखना है या फिर आपको उस हिसाब से ट्रेनिंग भी करनी है। तो वो ट्रेनिंग के हिस्से में कहीं प्लेयर की आपकी तबीयत ख़राब हो गई, वो भी नहीं चल पाया, उस ट्रेनिंग का हिस्सा भी नहीं बन पाया। तो बहुत इंटरनल चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो पूरा अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं। तो जैसे आप निर्णय ले रहे हैं कि वो नहीं चल पाया, तो वहाँ पे आप सही साबित हुए कि इनका डिसीजन ये गलत है, वाकई में वो डिसीजन गलत है। इस चर्चा के दौर में ये भी बता दूं कि चेन्नई का जो करंट स्कोर है 72 रन पर 7 विकेट हो चुका है। तो यहाँ मेरी बात काफ़ी सही साबित हो रही है कि जो चेन्नई की बल्लेबाजी है वो लगातार फ्लॉप डाउन हो रही है, ये सही है, क्योंकि रन स्कोर हमेशा डिसीजन मेकर के ऊपर ही सवाल खड़ा करता है कि हाँ ये डिसीजन मेकर बहुत सही है, गलत नहीं हो सकता है। क्योंकि अब देखना ये है कि सामने वाली टीम क्या करती है, उसका निर्णय क्या होता है। जरूरी नहीं है कि ये रन स्कोर बहुत अच्छा जा रहा है, ये रन स्कोर आईपीएल का माना जाता है बहुत पुअर रन स्कोर है। इस रन स्कोर की भर्त्सना सब लोग करते हैं जो मैच देख रहे हैं, जो एक तरीके से जो धोनी के बहुत चाहने वाले होंगे उनके लिए ये बहुत निराशा की खबर है। के लिए खुद ही बड़ा सेटबैक है सर। आप देख सकते हैं कि इस वक्त हमारे डिजिटल टीम में आप देख सकते हैं कि ये चर्चा हो रही थी कि महेंद्र सिंह धोनी की टीम आखिर फेल क्यों हो रही है, और महेंद्र सिंह धोनी को लेकर के, सुधार को लेकर के महेंद्र सिंह धोनी के ऊपर भी सवाल किया गया और उस पर जवाब भी मिला। लगातार इस तरह के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज़ यूपी यूके।